सावन महीने की शिवरात्रि यानी कि आज 11 अगस्त को मनाई जा रही है। भगवान शिव को समर्पित ये पर्व शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। सावन का पूरा महीना महादेव की आराधना करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली सावन शिवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालु भी पवित्र नदियों से लाया गया जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और अपनी यात्रा पूरी करते हैं। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा के लिए दिन भर कई शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह 4:22 से लेकर 5:05 तक ये मुहूर्त था। इसके अलावा निषेधा काल दोपहर 12:05 से लेकर 12:48 तक बताया गया है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहने वाला है, जबकि गोधूली मुहूर्त शाम 7:04 से लेकर 7:26 तक रहने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि के दौरान श्रद्धा और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि पूजा का समय स्थानीय पंचांग और स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकता है। हिंदू धर्म में साल की 2 प्रमुख शिवरात्रियों का विशेष महत्व माना जाता है। इनमें से एक फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि और दूसरी सावन मास की महाशिवरात्रि मानी जाती है। सावन शिवरात्रि कांवड़ियों के लिए बेहद विशेष अवसर होता है। कांवड़िए गंगा समेत पवित्र नदियों से जल लेकर आते हैं और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी कांवड़ यात्रा को पूरा करते हैं। सावन शिवरात्रि से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक मान्यता समुद्र मंथन की कथा से संबंधित है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान हालाहाल विष निकला था और जिसे भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से महादेव के कंठ में उत्पन्न हुई गर्मी को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। इसी मान्यता के आधार पर सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष मानी जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन श्रद्धालु सुबह स्नान कर भगवान शिव का ध्यान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। पूजा में जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इस दिन 4 प्रहर की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। आपको बता दें कि इनमें ओम नमः शिवाय का जाप प्रमुख माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और निष्काम भाव से सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले तथा भगवान शिव की पूजा करने वालों की मनोकामनाएं जो है लगातार पूरी होती हैं। व्यवहारिक जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा सुखी और समृद्धि रहता है। आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार मनोकामना पूर्ति और शीघ्र विवाह के लिए भी सावन शिवरात्रि पर जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाना और थोड़ा केसर मिलाकर अर्पित किए जाने की एक मान्यता है। इसके बाद 21 बेलपत्र लेकर उन पर चंदन से राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने की भी सलाह दी जाती है। धन संबंधित परेशानियों से राहत के लिए शिवरात्रि की शाम शिवलिंग के पास देसी घी का दीपक जलाने की मान्यता है। इसके साथ ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का 108 बार जाप किया जा सकता है। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना भी धार्मिक उपायों में शामिल बताया जाता है। आरोग्य की कामना के लिए जलाभिषेक करते समय जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और दूर्वा मिलाने की मान्यता बताई जाती है। इसके बाद आपको बता दूं कि महामृत्युंजय मंत्र का 11 या फिर 21 बार जाप भी किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे स्वास्थ्य और सकारात्मकता के लिए शुभ माना जाता है। सावन शिवरात्रि का मूल संदेश भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, संयम और भक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर में भीड़ होने पर प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के लिए भी खास निर्देश लागू किए जाते हैं, जिनका पालन मंदिर द्वारा और प्रशासन द्वारा किया जाता है।
वहीं आपको बता दें कि भगवान शिव की शिवरात्रि के मौके पर मंगलवार को यानी कि आज के दिन कावड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है। बड़ी संख्या में कावड़िया दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में गुजरते हुए शिव मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं। कावड़ियों की भारी आवाजाही को देखते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था पर खास असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रहने के साथ जाम की स्थिति भी बन सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। वही आपको बता दें कि ये भी बोला गया है कि मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल जो है लोग अपनी यात्रा के लिए करें, ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद के बीच आने जाने वाले यात्रियों को मंगलवार को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होने वाली है। कावड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। दिल्ली नोएडा सीमा पर कालिंदी कुंज और उससे जुड़े मार्गों पर विशेष दबाव रहने की आशंका है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर के आसपास कावड़ियों की आवाजाही के चलते वाहनों को धीमी गति से गुजरना पड़ सकता है। सरिता विहार, जसोला और नोएडा के सीमावर्ती इलाकों के बीच सफर करने वाले लोगों को भी सामान्य से अधिक ज्यादा समय लग सकता है। इसके अलावा डीएनडी फ्लाईवे पर सुबह और शाम के वक्त लगातार काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकता है। ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है। ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों को, जरूरी काम से निकलने वाले यात्रियों को ये हिदायत दी गई है कि वो मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा के चलते आश्रम चौक, मथुरा रोड और बदरपुर मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हो सकता है। इन रास्तों पर लागू प्रबंधन और कावड़ियों की आवाजाही का असर सेंट्रल दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और फरीदाबाद के बीच आने जाने वाले वाहनों पर पड़ सकता है। फरीदाबाद से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों के लिए बदरपुर बॉर्डर और इससे जुड़े प्रवेश मार्ग महत्वपूर्ण है। यहाँ दिन भर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के अन्य सीमावर्ती मार्गों पर भी जरूरत के अनुसार डायवर्जन किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यात्रा करने वाले लोगों को भी मंगलवार को अतिरिक्त यात्रा करने की सलाह दी गई है। वही आपको बता दें कि दिल्ली और नोएडा के बीच कई मार्गों पर कावड़ यात्रा के कारण यातायात व्यवस्था बदली जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कावड़ शिविरों और प्रमुख शिव मंदिरों के आसपास जरूरत के मुताबिक स्थायी डायवर्जन लागू किया जा सकता है। इसलिए किसी एक रास्ते पर निर्भर रहने के बजाय यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले मार्गों पर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में कावड़िए गाजियाबाद से होकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते सामान्य यातायात नियंत्रित करने के लिए काफी ज्यादा पुलिस को मशक्कत करनी पड़ जा रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बंद रहने से वैकल्पिक मार्गों पर भी वाहनों का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसका असर NH9 और आपको बता दें कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे वैकल्पिक मार्गों पर खास तौर पर देखने को मिल रहा है। यात्रियों को इन रास्तों पर भी सामान्य से अधिक समय लग सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा करने वाले लोगों से निजी वाहनों के बजाय मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। खासकर ऑफिस, एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को यह कहा गया है कि वे घर से पर्याप्त समय निकाल कर निकलें। जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक पुलिस के लाइव अपडेट देखने की सलाह भी दी गई है। इससे रास्ते में अचानक लागू किए गए डायवर्जन या फिर जाम से बचने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की आवाजाही केवल दिन के समय तक सीमित नहीं रह रही है। आपको बता दें कि कांवड़िया रात भर और तड़के भी अलग अलग मार्गों से गुजरते हैं। ऐसे में ट्रैफिक का दबाव केवल सुबह या शाम को नहीं देखने को मिल रहा बल्कि रात को भी देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि सावन शिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिल्ली एनसीआर के शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचने वाले हैं। इसके चलते मंदिरों और कावड़ शिविरों के आसपास भी वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित मार्गों पर न जाएं और संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। अगर किसी जरूरी काम से सड़क मार्ग से निकलना हो तो अतिरिक्त समय लेकर चले ताकि जाम या फिर डायवर्जन के कारण से बचा जा सके।